Harsh, we'll come back to you. Connect with Harsh. Tab tak, let's go to I would say the four pillars in our family, the pillars of strength that I would like to call them. Neeru Mosi, Anupam Mosaji, Mummy and Papa. I think I would like to turn it over to them and say, आप में से, please share a few words उनकी memory में and something about नानी जी. मैं तो ये कहूँगा कि शादी के बाद से हाँ तो I think मौसा जी कह रहे हैं मुंह से कम आंखों से ज्यादा, right मौसा जी? That's what I captured. Yes. तो बरेली से तो मुझे एक्चुअली शुरू में मेरी ननिहाल भी बरेली में थी, तो बरेली से मुझे बहुत प्यार मिला। मगर जब शादी के बाद मुलाकात इस परिवार से हुई जिसे मैं पहले से भी जानता था, तो उसमें अद्भुत रोल रहा हर एक मेंबर का। मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए छोटी भाभी तो एक मतलब ऐसी मिसाल है जिनकी मिसाल तो इस दुनिया में मिल ही नहीं सकती। और इतना प्यार मतलब मैं सोचता था जब मैं बाकी लोगों से उनसे पहले मिल चुका था कि इतना प्यार कोई नहीं दे सकता, मगर जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि यार इतना भी प्यार कोई दे सकता है। मतलब अपना मतलब सब कुछ छोड़ के वो दूसरे के लिए इतना कुछ निछावर करने को हमेशा हर वक्त सुबह शाम तैयार रहती थी कि मतलब बड़ा ही सरप्राइज होता था मुझे। और बेहद मतलब दिल से और बगैर किसी मतलब बेझिझक जितना वो अपने आप दे सकती थी लोगों को, उतना मेरे ख्याल दुनिया में कोई दे नहीं सकता। और सिंप्लिसिटी का तो जवाब ही नहीं है। मतलब कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी मिसाल नहीं है जो हम उनके सामने खड़ी कर सकें कि इतनी भी सिंपल लाइफ कोई जी सकता है, और वो भी काफी एडवर्स कंडीशंस में भी उन्होंने इतने प्यार से जिंदगी बिताई कि मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज मेरे ख्याल हम लोगों की फैमिली की स्ट्रेंथ है वो कि उनकी जो राह थी, अगर हम उसे एक पल भी देख लें और उसका, जैसे मिंकू ने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था, कि उसका एक फ्रैक्शन भी अगर हम लोग कर लें तो हमें लगेगा हमने बहुत कुछ कर लिया। वाकई इसमें दो राह नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा उनके बारे में, और मैं चाहता हूँ कि हम सब कम से कम उनकी किसी बात को भी लेके उसका कुछ अंश अपनी जिंदगी में लेके आए, तो हम लोग खुद बहुत ही खूबसूरत इंसान बन सकते हैं। जैसे वो देवी पूर्ण बहुत ही खूबसूरत, वंदना कहती है मुझसे कभी कभी एंजल थी, वो वाकई एंजल थी। जी अनुपम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आज तो बातों की शुरुआत है। आई थिंक वील कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशंस। यस, अभी गाड़ी वाड़ी जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है राइट हैंड को कार्ड पढ़ ले, कार्ड को है वैसे ही पढ़े, लेकिन हमें कुछ नहीं कोई पार्टी कुछ भी हो, पहले जो है सही बात। Okay, let's try one more time. Harsh, do you know if you have your audio back? Sorry भाई, आवाज नहीं आ रही है। But one thing that Harsh was sharing with me अभी एक दो दिन पहले कि वो आद्य को प्यार से गोविंद बुलाती हैं, तो वो जब भी कॉल करती थी वो कहती थी कि मुझे गोविंद का चेहरा दिखा दे, गोविंद को दिखा दे। So that's okay. Yes, let's keep going. Continue करवा दीजिए। हाँ, so that's good. तो अभी I know few people had a chance to share. Since we were with Papa in North America, let's stay in North America. Bharat Chacha, would you like to share a few words? I know you've had some interactions with Nani. आप क्या perspective share करना चाहेंगे? You're on mute, Chacha. We can't hear you. आप सब लोगों को नमस्ते। मेरी सुबह बात हो रही थी अमिता भाभी और अनुप्रिया से। हम सभी लोग एक बात साफ साफ जानते हैं कि एक सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति को इतने सारे लोग याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
आप देखिए कि उन्होंने कैसी जिंदगी जी कि हम सब लोगों ने समय निकालकर दुनिया के हर कोने से यहाँ इकट्ठा होने की कोशिश की। मैं भैया भाभी से जब बात कर रहा था तो ये सोच रहा था कि हमारी उस जनरेशन के लोग एक एक करके जा रहे हैं और जैसे जैसे वो हमको छोड़ के चले जाते हैं, हम अपनी अगली जनरेशन को उनसे क्या सिखा पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनकी यादों को कुछ छोटे शब्दों में याद रखें और अपने बच्चों को सिखाएं और उन बच्चों को सिखाएं। तो क्या मैं चाची से सीखा हूँ? सबसे बड़ी बात जो आप सब लोगों ने कही और मैं भी मानता हूँ, बहुत ही सरल जीवन। मतलब हम लोग सब उनको याद करते हैं कि उन्होंने सभी की सेवा की, उन्होंने अपना, आप उनका नाम भी देखिए, ज्यादातर लोगों ने छोटी नानी, छोटी भाभी, उनके नाम के आगे छोटा जोड़ा रहा। एक आदमी, एक व्यक्ति जो अपने नाम के आगे छोटा जुड़ा हुए पूरी जिंदगी जी गया, हम उसके बारे में और क्या कहें। उनकी हर चीज में एक प्यार और मोहब्बत जुड़ी रहती थी। अनिल भैया ने बताया किस तरह से परिवार में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती रही। उन्होंने उन सब को बड़े आसानी से आने जाने दिया। कभी किसी ने उनको ऊंची आवाज से बोलते नहीं सुना। हम सब समय समय से अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं, गुस्से हो जाते हैं, दूसरे से नाराज हो जाते हैं। शायद कोई भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो उनसे नाराज हो, जिसने उनकी ऊंची आवाज सुनी हो, जिन्होंने ये सुना हो कि ये आदमी बुरे वक्त पे बुरे शब्द बोल रहा है या कुछ। तो मैं ये कहूंगा कि हमें इस मौके पर 2-3 चीजें सीखनी चाहिए कि एक सरल जीवन जिए और अपने बच्चों को वो एक चीज सिखाएं। एक अच्छे शब्दों में प्यार से बोलने की आदत डालें और सबके साथ, चाहे वो कोई भी हो, एक प्यार भावना के संग अपनी बातों को कहें। हम लोग सब एक एक करके दुनिया को छोड़ ही देंगे, ये एक नॉर्मल सी बात है। सिर्फ हम वही कर सकते हैं जो कि हम अपने बच्चों को दें, क्योंकि वो फिर आगे उसे बढ़ाएंगे। तो मैं यही 2-3 बातें उनकी याद रखता हूँ। और मेरे संग मेरा ये सन ऋत्विक, इसको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इनसे ये सीखें, सरल जीवन, प्यार से बोलना और आसानी से मोहब्बत से जिंदगी को जीना। थैंक यू। गुड। थैंक यू। अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर, बढ़िया। गुड जॉब, गुड जॉब। मिंकू भैया थैंक यू। मिंकू भैया ने सजेशन दिया अपना फोन से ज्वाइन करो, तो वेरी गुड। ओके। मेरे साथ आद्या है, इसको गोविंद बोलते थे प्यार से, अम्मा, और पूजा माय वाइफ। अम्मा के मेरे पास अम्मा की बहुत मेमोरीज हैं और बहुत ज्यादा हैं। अम्मा अम्मा मेरे लिए सिर्फ दादी नहीं थी, उन्होंने बहुत अदा किए। और मुझे तो बहुत याद है कि बचपन में नखरों से लेके खाने से लेके और मेरी इतनी केयर करना। स्कूल में थे तो वो अफिल आया करती थी वॉक करके मेरे लिए, सुबह सुबह उठ के पूड़ियाँ दूध वाली और सेवई और दुनिया भर का खाना डब्बे में भर के।
और अम्मा, मैं अभी लास्ट टाइम भी गया था तो अम्मा मेरे पास बैठा करती थी, मैं खाना खा रहा था तो मैं तो सिर्फ खाना खा रहा था तो कभी फोन में देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अम्मा का बस मेरी तरफ मुंह है और नीचे मैं खाने में क्या खा रहा हूँ, तो एक गस्ते में अगर सब्जी कम है तो कहता छुआ छुआ के क्यों खा रहा है, ज्यादा खाना। तो मैं कहा हाँ अम्मा ठीक है ठीक है। तो उन्हें पता है कि ये 3 रोटी खा चुका है, चौथी खाएगा तो आखिरी रोटी हो रही है, तो रोटियां इकट्ठी हो रही थी उस समय बन के जो घर पे आ रही थी। मैं तो अम्मा के पास बैठ के खाता था, तो कहती रुक जा वेट कर ले, आखिरी आ रही है। तो अम्मा ने मतलब मेरे लिए अम्मा, मैं जाता था तो मेरे को उनके पास लगता है पास बैठे रहो, कुछ नहीं करो। मैम बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट था। मुझे ऐसा लगता है कि जो अम्मा की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी, और आप लोगों ने पहले ने काफियों ने बोला कि हम उसमें से कुछ परसेंटेज भी ले सकें और एक आध चीज भी ले सकें, वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो फॉर मी, मेरे लिए जो है कि अम्मा का जो थोड़ा कामनेस था, और वो अगर हम अपने जो मैं अपने लाइफ में ला सकूं, चाहे किसी भी तरीके से, थोड़ी सी कामनेस एंड थोड़ा गुस्सा कम और काम, और वो एक चीज है जो मैं सोच रहा हूँ। दूसरी चीज है कि मैं थोड़ा कम रिलीजियस हूँ, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैं अमिताभ बुआ से बात कर रहा था, अमिताभ बुआ ने कहा कि बेटा एक काम कर, मैं थोड़ा डाउन था, और अमिताभ बुआ ने कहा बेटा एक काम कर, तू जा और 10 मिनट भगवान के पास बैठ जा और सामने बस बैठ जा, अम्मा को याद कर ले। तो मैंने वो किया। तो ऑफ कोर्स मैं जब पूजा करता तो मेरे को हमेशा अम्मा आती है कि अम्मा बैठी हुई है और घंटों भर पूजा करती हैं, और उनका मेडिटेशन है, और वही कामनेस है, और वही जो उनके मुंह की ग्लो है, सब कुछ वहीं से हो सकता है, वहीं से आ रहा हो। तो मेरे लिए मैं वहां बैठा रहा, मैं इमोशनल था क्योंकि मुझे पता है मैं जब बैठा हूं तो मैं अम्मा को देख रहा हूँ कि वो बैठी हुई है, और बट मुझे अच्छा लगा तो मैं वहां बैठा। तो मैं सोचा कि शायद मैं ये जो मैं नहीं करता था हर दिन, शायद मैं इसको कंटिन्यू कर सका हूं, और शायद वो मेरे लिए शायद कामनेस लेके है, कुछ भी। तो वो मेरा एक इनिशिएटिव होगा। दूसरी चीज है, तीसरी चीज, और जो मैं इसको देना चाहता हूँ कि मैं इसको लाला बोलता हूँ प्यार से, और इसका नाम आद्या है, लेकिन मैं इसे गोविंद बोलता हूँ। अब मैं इसको पिछले 2 दिन से मैं इसे गोविंद ज्यादा बोल रहा हूँ। It's funny how he reacts. 2 दिन से गोविंद बुला रहे हैं इसको, तो इतना भी खेल रहा होता है, जब हर्ष ने पकड़ा होता है गोविंद बुलाता है, he gets all mushy और उसके मेरे कंधे पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मा कितना बुलवा रही है। मतलब ये ऐसा तो नहीं था कि मैं से गोविंद हमेशा मैं बोलता था, नहीं, पिछले 2-3 दिनों से मैंने गोविंद बोलना शुरू किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अम्मा आसपास है। जैसे कल शाम को मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो अगरबत्ती जलाई नहीं, लेकिन खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही थी ये और ये कितना मस्ती कर रहा होता है, या जो भी हम इसे प्यार से गोविंद बुलाया उस टाइम पे, तो कंधे पे सर रख देता और चुप हो गया थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। ये बहुत तो that experience is all of a sudden, it's तो हम लोग एक दूसरे भी ना बिलीव करो, but how can you not believe in it? जब ये तो आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं जो मैं आगे देखता हूँ कि कितना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो आई डोंट नो, कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसमें। बट ये 2-3 चीजें अगर मैं कर सकूं, और मैं एवरी नाउ एंड देन थोड़ा जब अम्मा के बारे में सोचता हूँ हल्का सा इमोशनल होता हूँ, बट मैं आई थिंक मुझे अब उसको अलग तरीके से देखना है कि वो बहुत क्लोज थी, और मैं चाहता हूँ कि बस हक कर रखूं, और मेरी ऐसा फील होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज को ले सकता हूँ और आगे देखता हूँ कि कितना कर सकता हूँ। यार बहुत एंजॉय कर लिया अब उसको। तो ये मेरी तरफ से पूजा। ये सारी चीजें भी, एंड एज नूपुर दीदी सेड, लिटिल पेशेंस। एंड बाहर कितना भी केओस हो, बट अंदर जो शांति होती है और वो दूसरों तक कैसे पहुंचती है, इट्स समथिंग ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट नहीं आता। कि बाहर कितना केओस है, सब अंदर ले रहे हैं और दूसरों को फिर भी शांति दे रहे हैं। ये बात सही। वेल सेड। मेरी जब शादी हुई थी, स्टार्टिंग में अम्मा मेरे को बहुत चिढ़ाती थी
तेरी नाक छिदवा देंगे, तेरी नाक छिदवा देंगे करके। और मैं हंसी थी, मेरे को कितने टाइम बाद पता लगा वो मजाक कर रही थी। तो अम्मा मेरी तब देखती थी, जब बोलती थी नाक छिदवा देंगे, तो ये मैं अम्मा को समझ गया था कि अम्मा से तंग कर रही है, तो अम्मा भी ऐसे ऐसे करती थी और ये समझ नहीं पाई। तो समझ में नहीं आया कि मजाक कर रही है। तो कुछ सालों बाद पता लगा, जब अगली बार जब आई तो कुछ सालों बाद लगा कि अम्मा मजाक कर रही थी इसे। मैं बोल रही थी कि अम्मा नाक छिदवा देगी मेरी, बचाओगी तो। और बोलती है मेरे लल्ला को, मेरे गोविंद को मारना मत, मेरे को मारना मत, मम्मी मारे पापा मारे तो शिकायत करना मेरे से। गुड। तो इसकी तो मार बच गई। अच्छा। बिल्कुल। I think thank you Harsh, that was Harsh, Pooja and Adit, that was so beautiful. मुझे भी लगता है कि हम लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, उनको इतना मिस कर रहे हैं, बट समवेयर दे वाचिंग ओवर अस एंड मे बी हम अपने व्यवहार से, थ्रू आवर बिहेवियर, थ्रू आवर एक्शन, यू नो, लेट्स मेक देम प्राउड ऑफ अस। हम सब लोग यहाँ उनसे इतने क्लोजली रिलेटेड हैं। यू नो, इफ आई इमेजिन कि वो अभी हमारे साथ हैं एंड यू नो शी इज इन आवर हार्ट, शी इज ऑलवेज विद अस, आई थिंक we want to be doing things in such a way that she would be proud of us. So that is something that I would like to apply in my life. विमल कर देना। और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो प्लीज विमल मामा बताओ। अद्दू आ गया। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज। थोड़ा मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। वो मौसी मेरे हमेशा उन्होंने मुझे बेटे के जैसा रखा, समझा, और कभी भी तुम मुझसे मिलने आ जा, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। मतलब मुझसे बहुत कुछ सीखा, बहुत उन्होंने हमें बहुत सिखाया। बोले बेटा हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलो, यही तुम्हारे काम है। तो सही में मायने में उनकी जो सीख है वो आज हमें बहुत काम आ रही है। बहुत कमी महसूस होगी आज, जितनी हमारी माँ की कमी नहीं हुई, जितनी हमें अपनी बहन की कमी हो रही है। बस मैं इतना कहना चाहूँ। और कोई बोले? स्नेह मौसी भी हैं, आई थिंक स्नेह मौसी भी कॉल पे। मौसी हाँ, स्नेह मौसी बोलना चाहती हूँ। और मैं इतना कुछ नहीं रही हूँ दीदी से, पर दीदी एक बस उनके लिए कोई वर्ड नहीं है और बोल नहीं। ठीक है, मैं बहुत अच्छी बच्ची बन जाऊंगी दीदी जैसी। ठीक, बस ठीक है, चलेगी। हमारी कॉल में बस अब 4-5 मिनट बचे हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो अब और कोई बोलना चाहे तो प्लीज फील। वरना को नहीं सुनाई पड़ रहा है। नहीं सुनाई पड़ रहा है। नहीं, मैं बस ये कहूंगी कि सब the grandchildren have really summarized it very well, and of course she will be missed, and as I said, तो वो हमारे लिए एंजल थी। और मैं जब भी जिंदगी में उनसे मिली हूँ, every time I met with her, इतनी एक सादगी का जीवन और इतने प्यार से वो मिलती थी कि it was just unbelievable कि एक इंसान, and it was not like she had a rosy life. She went through everything in life, yet you could never figure out, and that is what I learned from her. I mean, to maintain that aura, that elegance about yourself, and to be able to love everybody equally and so dearly, मेरे हिसाब से तो बहुत मायने रखता है वो मेरे लिए। और मैं तो उनके लिए इसकी आभारी हूँ कि मुझे मेरी ऐसी भाभी मिली है उनकी वजह से, and I can never thank her enough for that. So I'm blessed to be associated with this family। और सबसे मुलाकात तो मेरी नहीं हुई है, पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और विमल भैया को मैं खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से चाची जी को रखा।
और उनकी सेवा करी, और नीता भाभी ने भी, और नीरू जी की तो मैं तारीफ जितनी करूँ वो कम है, तो इसलिए पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत कंडोलेंसेस। थैंक यू। बोलो। बस वही है बोलो। सब, अब क्या बोले, कंप्लीट में छोटी भाभी बस, और क्या। जब तक भाभी थी, जब आखिर मैंने कभी मतलब उन्हें ये तो कही ना कि मुझे ये चाहिए या ये करना है, पिछले 1-2 दिनों से कि मतलब ये हर्ष के लड़के को ना, गोविंद को, ये नहीं आया। बाकी तो जिस आदमी कोई आदमी यही कहे ना कि मुझे ये चीज चाहिए, कभी तो कहे ये चाहिए। कमाल की मतलब ऐसी इच्छा की कोई इच्छा मतलब है ही नहीं, बोले जो जैसे है वो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने पहली बार समझा उन्हें, मतलब बहुत था कि लल्ला मैं जितने थोड़े दिनों, ये कब होगा जब कोरोना खत्म, जब गोविंद आ जाता। गोविंद आ जाता तो मैंने कहा भाई अब ठीक है, हमने नहीं आ पा रहा है, चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और क्या है, सब बच्चे ये इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। नमस्ते मामी। नमस्ते बेटा। ये अच्छा छोटे मम्मी आ गई ना, सुधा मम्मी, वीरेंद्र मामा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम सब प्रार्थना करते हैं और हम सब उनको इतने प्यार से याद कर रहे हैं that I know she's watching over us। वो भी हमारा, she'll continue to keep looking out for us and I found this session really helpful। सबके experiences सुन के what we can do to adapt in our life। Sorry पापा, आप क्या कह रहे हैं? 15 मिनट्स हम अभी एक्सटेंड कर सकते हैं बेटे। तो सौरभ, ये सब लोगों को बोलने का छोटे मामा जी आए हैं इधर, और सौरभ भी है। सौरभ को दो। हाँ सौरभ, हाँ अद्दू बैठी है। हेलो। सभी लोग मुझे जानते नहीं होंगे, मैं सौरभ आगरा से, और अभी 4-5 दिन पहले जब बरेली गया था, बिमल भैया के साथ बैठ के खाना खा रहा था बाहर टेबल पर, तब नीता भाभी ने यही कहा कि सौरभ बुआ जी कहाँ बैठी थी, ध्यान है? तो मैंने बस एक ही लाइन कही थी, मैंने सामने यहाँ बैठी थी और एक बात पे चिल्लाई थी पहली बार कि लल्ला एक रोटी और कह रही हूँ तो खा ले चुपचाप। ठीक बात है। बोलो बेटे, क्या कहना चाहोगी? मैं बस सबने सब कुछ कह दिया। मैं बस ये कहूंगी कि एक नानी की गोदी जो आज तक भी सबसे फेवरेट जगह थी, वो बहुत मिस करेंगे, और नानी से देना सीखेंगे कि जस्ट टू गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। आई थिंक फॉर मी दैट इज अ बिग 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 थिंग इन लाइफ। शायद मैं उसी की कोशिश करूंगी। हर समय मुस्कुराना तो बहुत मुश्किल काम है वो मैंने मौसी को सीख लिया है पर एटलीस्ट देने की कोशिश करूंगी नानी की तरह। मामा जी बताइए कुछ। हाँ जी। मैं आप लोगों की जो भावनाएं सुन के, और जो मेरी भावनाएं उन सब में कवर हो चुकी है, और मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ। एक्चुअली इतनी स्वीटनेस थी उनकी, इतनी सिंपल लाइफ थी, और इतना हम लोगों में, हम सभी फैमिली में, पूरी फैमिली में जो उनकी यानी क्या बोल सकते हैं, इज्जत बनी हुई थी, और इतना प्यार करते थे हम सब लोग, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों में। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ग्रेट थी। बस इतना ही बोल पाऊंगा मैं। आज हमारे घर की सबसे बड़ी थी, आज हमारे घर की सबसे बड़ी थी। बस इतना ही बोल पाऊंगा, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा मैं। प्लीज। ऋतु क्या कहना चाहती हो? हाँ,
एक्चुअली मौसी से ज्यादा तो नहीं मिली हूँ, पर जितनी बार भी मिली हूँ बहुत लाड़की है, बहुत। तो आई रियली मिस हर। नेहा कभी आया था? आदिति अद्दू कहाँ गया? अभी था यहाँ? एक्चुअली मैं काम पर हूँ अभी, मगर मेरे पास 2 मिनट है। तो मैं कहना चाहता था कि नानी की याद आती है तो मुझे हमेशा लगता है कि नानी के लिए जितने भी चैलेंजेस नानी की लाइफ में आए, और उन्हें कितने स्माइल के साथ और बाहर से दूर से देखकर ऐसा लगेगा कितनी आसानी से उन्होंने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस अपनी लाइफ में उन्होंने कितने ग्रेस के साथ ओवरकम करे हैं। और उनकी बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे अगर कुछ सीखूं तो अगर हंसी के साथ और होप के साथ अगर किसी भी चैलेंज को हम अप्रोच करें पॉजिटिविटी के साथ, तो हम कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। गुड। और नानी का खाना तो हमेशा याद आता है, तो नानी की याद में मैंने बहुत सालों बाद खाना अपने घर में अपने आप बनाया, इंडियन खाना, और मुझे पूरा दिन लगा मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड गुड जॉब। नेहा आ गई, यश आ गया। ये नेहा कहाँ गई? हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा। अरे हाँ, मैं बुआ से बहुत ज्यादा तो नहीं मिली हूँ, बट मैं जब लास्ट बुआ को मिली थी तो विवान छोटा था उस टाइम पे। तो बुआ, जैसे सबने कहा कि बुआ यूज्ड टू लव ईच एंड एवरीवन, तो बुआ हमेशा वो हाथ पकड़ के एकदम टाइटली फिर बोलती है, तू कर लेती है इतना सारा काम, थोड़ा आराम किया कर, भागा मत कर यहाँ वहाँ। तो मैं बुआ को बोली, अरे बुआ सब हो जाता है। बोली नहीं, बच्ची को भी देखती है, ऑफिस भी जाती है, कैसे कर लेगी इतना सारा काम तू। बस वही याद आती है बुआ की। बट हाँ, व्हाट एवरीवन हैज सेड कि बुआ का जो द वे शी यूज्ड टू लव ईच एंड एवरीवन, I think yes, that will be dearly missed by all of us. That is so true. Yeah. And every time we used to meet her, she used to just smile with all the warmth. So yeah, that is so true. Yeah. मेरे ख्याल गोलू है, सुरपू है, माधव ने बोला नहीं है कुछ भी, या बोला? एक्चुअली जो भी अपने विचार प्रकट करना चाहे, जो भी बोलना तो वो जरूर दिल खोल के बोले। ये अच्छा समय है, हम लोगों को अपने अंदर से जो भी है चीज शेयर करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक पर्पस है इस मीट का, थोड़ा सा लाइट फील करना, क्योंकि एक मतलब ऐसी हम लोगों की सिचुएशन है इस समय कि अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना और सोचना। तो जो भी कोई कुछ कहना चाहे प्लीज अपने विचार प्रकट करें। भैया माधव सुरपू, क्या हम कह सकते हैं अभी कि नानी ने अपनी बेटियों को खाना बनाना सिखा दिया? क्योंकि हम बचपन में यही कहते थे कि नानी आप अपना जैसा खाना बनाना नहीं सिखाया बेटी को। नहीं दीदी, वो हो भी नहीं सकता दीदी। पराठे का चित और पट कौन सा, ये कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी आदतें खराब हो चुकी हैं भाई। बिगाड़ दिया है। और दोनों परत अलग अलग, दोनों परत जब पराठा खोलो तो दोनों परत अलग। उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं अब। सही है, इतनी डिटेल किसी करके देख के खाई। खैर, मतलब मेरा तो, मैं पूरे ये कह सकता हूँ कि अब छोटी भाभी तो चली गई, लेकिन अब जो है वो अगर पूरे उनकी सारे गुण, छोटी भाभी के सारे गुण जिस किसी में अगर मेरे हिसाब से समराइज हो गए, एक ही जगह इकट्ठे हैं, वो बड़ी मम्मी नीरू जी में है। अनम्यूट कर लीजिए। तो मैं बहुत टाइम से जा रहा हूँ बरेली। हाँ जी। काफी टाइम हो गया, और मैं हर समय उनके घर पे रुकता था, और बहुत ही प्रेम में वो दिया, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मेरी बेटी का भी संबंध
बरेली में उन्होंने ही कराया है, जिसमें नेहरू ने बहुत मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि जब विदा हुए थे सब लोग तो मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मेरे को खाना खुद देने का है, तो वो नीरू ने मेरे को किया। ये तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है अगर ऐसा ना होता। तो मैं नीरू और जीजी को दोनों को आ गया बस। एक्सपर्ट एक्सपर्ट। हेलो अमिता। हाँ मैं तेरे को एक बात बताना चाहती, मैंने अपने पोते से बोला देख ये है मेरी बड़ी दीदी, तो बोलती है तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बड़ी दीदी लग रही है, ऐसे कैसे हो? वो तो हो ही नहीं सकते, कितने सुंदर लगते हैं जबकि तुम्हारी दीदी दोनों ऐसा। उनका बहुत अच्छे विचार, अच्छे बच्चे, और तुम लोग भी इतने अच्छे, उनके विचारों से तुम ही इतने बच्चे। ऐसा है जो ऊपर से आते हैं नीचे तक सब अच्छे होते जाते हैं बेटा, ना कुछ तो ले लेते हैं कुछ कुछ। मैं अम्मा से कहता था अम्मा अम्मा खूबसूरत तो जबरदस्त थी, तो मतलब अभी भी मुझे फोटोज याद हैं, और अभी शादी की फोटो 5 साल पुरानी फोटोज और ये सब भी मैं देख रहा था। और अम्मा की उम्र 85 के आसपास पर होगी, और शी मस्ट बी नाउ क्लोज टू 90 के इधर होगी ना। 80। तो मतलब आप सोचो, अपने अराउंड देखो, और जिसको आप जानते हो पहले कभी कि 80s की औरत कोई हो या कोई आदमी, और शी इज सो ब्यूटीफुल, और जो उनके में ग्लो था, जो चार्म था। और अम्मा ऐसा नहीं था क्रीम लगाती थी, पाउडर लगाती थी, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। On this account I will share one thing. जब हमारे भाई लोगों, जब अमिता भाभी की शादी हुई और IIT में हम लोग सब इकट्ठा हुए, तो हमारे दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन हुई थी। तो हमारे कैंपस पे लोग ये कह रहे थे बहुओं को छोड़ो, जो बड़ी बहू है उसकी माँ को देखो। तो you know the thing is, yes, she was very very pretty, no doubt about it. भाभी की गोदी में मिंकू था पूरा टाइम, तो दे आर थिंकिंग कि ये मेरा भाई है छोटा। हाँ कहते छोटा भाई, वो उनकी मम्मी की गोदी में छोटा भाई, वो सारे टाइम मिंकू गोदी में था ना, तो दे आर टॉकिंग अबाउट क्योंकि वो लग मेरी शादी में जयमाल में छोटी भाभी खड़ी थी, नीरू भी खड़ी थी, वो आ रहे थे कि माँ निकले खा डालनी है। नो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बहुत ही क्यूट और बहुत ब्यूटीफुल। छोटी भाभी की आंखें तो गुल्लो ने ली। बड़ी मम्मी से तो बड़ी मम्मी को बोलो। हाँ बोलो नीरू जी बोले। हाँ जी आप बताइए। वो ना सबकी चीज बातें सुन रही है, बड़ी है ना। हाँ अच्छा, आखिर में ऑपरेटिव पोर्शन, ऑर्डर का आखिर की 4 लाइनें। हाँ जी अब आखिरी की 4 लाइनें आप कही दो। देखो ऐसे नहीं, तुम भी बोल दो भाई। मुझे तो मेरे घर वाले अगर उन्हें कोई भी बात होती, नीरू तुम अपनी मम्मी जैसा नहीं कर सकते। और हमारे ससुर कहते थे उनके दोस्त, हम तो बहू को देखा ही नहीं, हम तो समुद्र पसंद करके शादी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं जीजी, जब आपकी शादी हुई थी तो दरवाजे पे लोग आपकी जमाल को तो पीछे पाठक अंकल और चाचा खड़े थे, वो हट ही नहीं रहे थे। छोटी भाभी आपका लेके आई सुंदर लहंगा पहन के। नहीं, हम तो संबंध पसंद करके आए थे। और लड़की पीछे खड़ी है जमाल डालने के लिए, उसको आगे नहीं आने देते। इसमें आ जाती है ना अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड। नहीं यार, बड़ा अच्छा लगता है छोटी भाभी के बारे में सब चीजें, मतलब जैसे एक फ्लैश की तरह जब आती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है वाकई। मतलब कोई दो राह नहीं है इसमें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ वो जिस तरीके से वहां बैठे बैठे कर सकती थी, पता नहीं चलता था। और कह सकता है माँ बाप का कि
मैं सोच नहीं सकती वो इतना आगे तक कैसे सोचते। हाँ मतलब मेरी मदर जो हॉस्पिटलाइज थी तो मुझे पता नहीं बाबूजी इतना सामान देखा, बाबूजी ये सब क्यों लाए हो? बोले बेटा घर रखा हुआ है ना, तुझे क्या परेशान, तुझे क्या दिक्कत है, रखा रहे। तो उनको ही लगता था कभी कोई तकलीफ आ रहा है तो इसको घर में किसी चीज की बच्चों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो, कोई नहीं सोचता। नहीं जी, हम लोग बहुत लकी हैं कि आपका साथ हम लोगों के साथ है और आपसे जो है ना कंटिन्यूअस जो है ना हमें लेसन्स मिलते रहेंगे। और तो वी आर एक्चुअली वेरी लकी टू हैव यू विद अस एक्चुअली, दैट इज वेरी गुड। सब लोगों का प्यार है इसलिए, सबकी पॉजिटिव अप्रोच है इसलिए। तू मेरी बहन है, अब दूसरी बहन नहीं आ पाई, मेरी प्यारी बहन। मेरा मोटिवेशन है, कुछ नहीं है। नहीं उनके भी फैमिली में समझ गई ना, प्यारी बहन रह गई मेरी। नहीं उनके फैमिली में भी डेथ हो गई, उनकी जेठ की डेथ, उनके भी उठा हुई। हाँ डेट एक्सपायर हो गई उसी दिन उनकी। वो मुझसे बात हुई थी, कोरोना हो गया उन्हें, कोरोना आ रही थी तो गाड़ी में बैठती खबर आ गई तो हाँ। तो आप कोई भी समराइज है तो प्लीज समराइज करें। हाँ लास्ट 5 मिनट्स के। बहुत चिढ़ाती थी अंदर। कोई मिलाएगा नहीं, अब कोई लल्ली कौन बुलाएगा? क्या मुझे बस कॉल करना पड़ेगा सबको कि मुझे लल्ली बुलाओ कोई। अद्दू तुझे मौसा जी को बता दिया, अब होता नहीं। अद्दू के लिए पता नहीं कितना काम करवाया नानी ने यश और हर्ष से, भैया से। कॉर्नर वाले स्टोर से इतनी बार आइस आई है सारी। अच्छा जब भी वहां पहुंचो ओ अद्दू आ गई, लल्ली के लिए वो आइस ले आना पड़ेगा क्योंकि वो तो दिल्ली से आई है। हमारे लिए स्पेशल मदर डेयरी का दूध आता था क्योंकि हम भैंस का दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशली नानी याद रखती थी कि मदर डेयरी का दूध हमारे लिए आएगा। और इमरती और जलेबी जैसे वो मिठाई नुक्कड़ वाला फ्रेश बनाएगा, नानी को पता है किस समय किसको भेजना है। और मामा के आने से आ जाता था सामान, हम खा लेते थे, सफाई हो जाती थी, फिर मामा सीन में आता था क्योंकि फिर नहीं तो हमको बहुत चिढ़ाएगा ना मामा। तो सब नानी ध्यान रखती थी। मामा सुन रहा है। हाँ क्या कहती थी नानी को, नानी अपना मामा कब बड़ा होगा। हाँ मामा ने मुझे बहुत चिढ़ाया है तो मैं नानी को शिकायत करती थी, नानी ये अपना मामा कब बड़ा होगा। और भरत चाचा ने यहाँ चैट फीचर में बहुत अच्छा समराइज किया है। आई नो वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई वुड जस्ट लाइक टू से दोस वर्ड्स दैट वो सरल, शांत, संतुष्ट, सप्रेम जीवन। I think it's a very beautiful way of summarizing her legacy, her spirit, and let's continue to remember her. और हम सब से उनकी आत्मा को शांति, you know, we hope that she passes on and she's very peaceful. And you know, उन्होंने हमें ये मौका दिया है फिर से एक दूसरे से कनेक्ट होने का। Let's remain connected in these unusual times. So time everyone today. Thank you for joining. और सबकी तरफ से नानी को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। Thank you. Vimal, thanks a lot. Thank you. धन्यवाद। Thank you everyone. कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? जा रही है? नहीं, मैं तो नुपुर को थैंक यू कह रही थी। अच्छा अच्छा। Thank you everyone. Thanks. Okay, mommy. Josie.